बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल नासर मैथ्स एकेडमी में खुशामदीद। आज हम डिस्कस करेंगे रिड्यूसिबल इक्वेशन की टाइप नंबर 5 को। टाइप नंबर 5 में अगर हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम इस फॉर्म को देखें तो इसमें टोटल 4 लीनियर पॉलिनोमियल हैं, तो इस फॉर्म में हम पेयर बनाएंगे। तो पेयर इस कंडीशन के बुनियाद पे बनाएंगे। कंडीशन है a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, यानी इस कंडीशन को देख के हम इस फॉर्म में पेयर्स बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है सॉल्व x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं। तो यह आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। इस 1 को हम इक्वेशन के राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो यह आ जाएगा -1। अब इस कंडीशन को देख के यहाँ पे a की वैल्यू है 1, इधर हम लिखते हैं 1, और b की वैल्यू है 2, तो इससे आता है 3। इस फैक्टर में c की वैल्यू है 3 और d की वैल्यू है 4, इससे आता है 7। सो 3 नॉट इक्वल टू 7। तो ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। अब दूसरी पॉसिबिलिटी को देखें, यहाँ पे है a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू है 4, तो इससे आता है 5। b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3, इससे आता है 5। That means that's a plus d equal to b plus c। तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। तो इसमें हम कैसे दो पेयर्स बनाएंगे, एक ये वाला फैक्टर लेंगे x प्लस 1 और एक ये वाला फैक्टर लेंगे x प्लस 4। दूसरी पेयर में एक हम ये वाला फैक्टर लेंगे x प्लस 2 और एक ये वाला फैक्टर लेंगे इक्वल टू -1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इससे आ जाएगा x को अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आएगा 4x। 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा x, प्लस 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4। अब इन दोनों फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। x मल्टीप्लाइड बाई x से आ जाएगा x स्क्वायर, प्लस x मल्टीप्लाइड बाई 3 से 3x, प्लस 2 को अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2x, प्लस 2 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आता है 6 इक्वल टू -1। तो इससे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x से आएगा 5x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x से 5x आता है प्लस 6 इक्वल टू -1। अब इसमें x स्क्वायर प्लस 5x है और इसमें भी x स्क्वायर प्लस 5x है, तो उसको हम सपोज करते हैं। लेट सपोज x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू y, ये y के बराबर है। अब अगर हम x स्क्वायर प्लस 5x की जगह y को पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 4 इंटू, यहाँ पे भी हम y को पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 6 इक्वल टू -1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y प्लस 24 इक्वल टू -1। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24। इस 1 को अगर मैं इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूं तो यहाँ पे आ जाएगा +1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन आ गया ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करता हूं। तो ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस
ये जो y वाला टर्म है इसके लिए मैं दो ऐसे नंबर फाइंड करूंगा जिनका सम 10 हो और प्रोडक्ट 25 मल्टीप्लाइडेड बाय 1, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, प्रोडक्ट जो हो वो 25 हो। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि 5y प्लस 5y प्लस 25 इक्वल टू 0। तो ये जो फर्स्ट टू टर्म है इसमें y को कॉमन करता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 5 प्लस ये जो दो टर्म है इससे मैं 5 को कॉमन करता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 5 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप, इससे मैं 5y प्लस 5 को कॉमन करता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो 0 है, इसका मतलब ये है कि या तो ये वाला फैक्टर 0 होगा और या ये वाला फैक्टर 0 होगा। तो इससे y की वैल्यू आ जाएगी -5 और इस इक्वेशन से y की वैल्यू आ जाएगी -5। ये तो y की वैल्यू आ गई, लेकिन ओरिजिनल इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है ये इन टर्म ऑफ x है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब ये जो y की वैल्यू है अब हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे। y इक्वल टू -5 अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस 5x इक्वल टू -5। इस इक्वेशन को अगर -5 को मैं इक्वेशन के राइट साइड पे शिफ्ट करूं तो यह आ जाएगा x² प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको मैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करता हूं। तो यहाँ पे a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 5 एंड c की वैल्यू है 5। We know that the quadratic formula x equal to -b plus minus square root b square minus 4ac whole divided by 2a. Now put these value in quadratic formula. तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस b की वैल्यू है 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की वैल्यू है 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 5 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू है 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर लेंगे तो इससे आता है 25 माइनस इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आता है 20 होल डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल टू -5 प्लस माइनस 25 से अगर हम 20 को सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे आता है 5 होल डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें दो वैल्यू हैं, एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो इसको मैं एक दफ़ा प्लस में लिखता हूँ -5 प्लस स्क्वायर रूट 5 होल डिवाइडेड बाय 2 और एक दफ़ा इसको मैं माइनस में लिखता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू -5 माइनस स्क्वायर रूट 5 होल डिवाइडेड बाय 2। अब y की जो दूसरी वैल्यू है वो भी -5 है। अगर हम इस इक्वेशन में y की वैल्यू अगेन -5 पुट करें तो सेम यही रिजल्ट आएगा। तो ये जो x की वैल्यू आ गई ये इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है।